हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज दिस वीडियो में मैं बात करूँगी सिक्किम की 2 डेज़ की आइटनरी। सो मैंने जब ट्रैवल किया था, मैंने सिक्किम और दार्जिलिंग दोनों साथ ट्रैवल किया था, बट मैं दोनों की सेपरेट वीडियोस अपलोड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हम लोग ने ट्रैवल किया था दिल्ली से हम लोग गए थे बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वैसे तो सिक्किम में अलग से एयरपोर्ट है, पैक्योंग एयरपोर्ट, बट वहाँ पे फ़्लाइट्स काफ़ी कम चलती हैं। जिस टाइम पे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो उस डेट्स की वहाँ पे फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। सो हम लोग पहुँच गए थे एयरपोर्ट। सुबह हमारी 8 AM की फ़्लाइट थी, तो हम लोग अराउंड 5:30 पहुँच गए थे एयरपोर्ट में। हमने चेक इन करवाया और उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो हम लोग लाउंज एक्सप्लोर करने चले गए थे। सो T3 में जो डोमेस्टिक लाउंज था वो था इनक्लाम लाउंज, और यहाँ पे पहुँचते ही हम लोग सीधा खाना स्टार्ट कर दिया था। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे खाने में, यहाँ पे फ्रूट्स भी अवेलेबल थे। और ये रही मेरी प्लेट, मैंने काफ़ी कम खाया था। एंड उसके बाद ये सारे ऑप्शंस थे, मफ़िन्स वगैरह थी एंड कॉफ़ी थी। सो ये पूरा व्यू था लाउंज का। एंड लाउंज के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। हम लोग गए थे विस्तारा के थ्रू। सो हमारी 8 AM की फ़्लाइट थी एंड हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे बागडोगरा एयरपोर्ट अराउंड 10 AM। एंड फ़्लाइट पे बैठते ही हमें मिल गया था ब्रेकफास्ट, जिसमें था पराठे एंड पनीर भुर्जी। टेस्ट वाइज ठीक था ये। एंड उसके बाद मैंने ली कॉफ़ी को किया प्रिपेयर। एंड उसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी को एंजॉय किया एक बहुत अच्छे से व्यू के साथ। एंड फिर कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए थे बागडोगरा एयरपोर्ट। सो लगेज कलेक्ट करने के बाद हम लोग ने एक टैक्सी हायर कर ली थी। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी एक कैब ड्राइवर भैया का, तो आप उनसे ही कनेक्ट करिए। वैसे जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो काफ़ी सारे कैब ड्राइवर आपको अप्रोच करेंगे एंड सारे ड्राइवर आपको अलग अलग रेट्स बताएंगे। सो मैंने जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है, आप प्लीज़ उनसे कनेक्ट करिए। अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो वो आपको किसी और कैब ड्राइवर का नंबर दे देंगे। सो हमने जिन भैया के साथ ट्रैवल किया था, हमने काफ़ी इन्जॉय किया था। सो बागडोगरा एयरपोर्ट से सिक्किम जो है वो अराउंड 7 to 8। सो हमने अपने पूरे रास्ते बहुत ज़्यादा चिल किया था, क्योंकि जो भैया थे वो बहुत ज़्यादा चिल थे एंड हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की थी। सो हमें पता ही नहीं चला 7 to 8 आवर्स कैसे निकल गए। एंड थोड़ी ही देर के बाद ये व्यू स्टार्ट हो गया था। सो हम लोग पहुंच गए थे हिल में। सो उसके बाद हमने एक जगह रुक के अपना लंच किया। सो लंच काफ़ी सिंपल था। सो ये हमें सजेस्ट किया था कैब वाले भैया ने। सो ये टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा ऑसम था, इतना सिंपल, एकदम घर का जैसा खाना लग रहा था। एंड फिर ये रास्ते में था टी गार्डन, एंड यहाँ पे हमने रुक के थोड़ा पिक्स वगैरह कराई। सो टी गार्डन के बगल में ही कुछ छोटी शॉप्स थी, वहाँ से हमने लेमन टी वगैरह पी थी एंड कुछ स्नैक्स वगैरह खाए थे। सो रास्ते में ये था एक व्यू पॉइंट। सो यहाँ पे तीस्ता रिवर और रंगीत रिवर मर्ज होती है। सो यहाँ पे रुक के हमने कुछ पिक्स वगैरह कराई एंड फिर निकल गए थे हम सिक्किम के लिए। ये थी तीस्ता रिवर, जो कि रास्ते में ही पड़ती है। सो हमारा जो रूट था वो इसके साइड बाई साइड ही था। एंड जैसे कि मैंने बताया था, भैया बहुत ज़्यादा चलते, तो हम लोग कैरोके एंजॉय कर रहे थे अपने पूरे रास्ते में। भैया ने आगे गाने बजाए थे और साइड में हम कैरोके एंजॉय कर रहे थे। सो अब यहाँ से हमने एंटर कर लिया था सिक्किम में। सो सिक्किम की खूबसूरत लैंडस्केप और प्रिस्टाइन नेचर आपको एक अलग ही अनुभव देता है। यहाँ की मेजेस्टिक माउंटेन्स, लश ग्रीन वैलीज और क्रिस्टल क्लियर रिवर्स देखने लायक हैं। सिक्किम की रिच कल्चर और वाइब्रेंट ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करना एक अनोखा तजुर्बा है। यहाँ के मोनेस्ट्रीज, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स और लोकल आर्ट फॉर्म्स आपको एक कल्चर इमर्शन का एहसास कराते हैं। सिक्किम एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ आपको शांति और सुकून मिलता है। ये प्लेस अर्बन हस्टल और बस्टल से दूर है, एक सीरीन और ट्रैंक्विल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। सो अब हम ऑलमोस्ट अपने स्टे के पास पहुँच गए। सो गैंगटॉक सिक्किम में हमने स्टे किया था हॉस्टल में, जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है। सो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ का स्टे काफ़ी अच्छा था।
सो हम लोग सिक्किम रात को पहुँचे थे। सो उसके बाद हम लोग सीधा रेस्ट करने चले गए थे। दूसरे दिन उठते ही हम लोग निकल गए थे अपने ट्रिप के लिए, जिस दिन हमें जाना था चांगू लेक, बाबा हरभजन टेम्पल। सो जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन था 15 अगस्त। सो हम लोग नाथुला पास नहीं जा पाए थे क्योंकि उस दिन आर्मी की कॉन्फ्रेंस थी, तो उस दिन विज़िटर्स को अलाउड नहीं है वहाँ पे विज़िट करना। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप। यहाँ पे उतर के हमने कुछ पिक्स करवाई। सो यहाँ का व्यू बहुत सुंदर था पूरा रास्ता। सिक्किम अपने इको फ्रेंडली टूरिज्म पॉलिसीज़ के लिए भी जाना जाता है। स्टेट के क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स और कन्वर्जेशन एफर्ट्स आपको नेचर के क्लोज लाते हैं यहाँ पे। सो अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे चांगू लेक। सो आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर कितना अच्छा था। सो जैसे ही हम लोग ऊपर पहुँचे, सो यहाँ पे आगे कुछ फॉग वगैरह दिख रहा था एंड कुछ देर के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। सो ये हम लोग पहुंच गए थे अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था चांगू लेक। सो उस दिन वेदर थोड़ा सा ख़राब था क्योंकि बारिश थी, इसलिए ये चांगू लेक बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही थी। अगर आप यहाँ पे विंटर्स पे आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर व्यू आता है क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे इसके अराउंड स्नो मिलती है। सो वेदर ख़राब होने के कारण हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं थे और हम लोग निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे हांगू लेक। सो यहाँ पे बाइक रैली थी, इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स दिख रही हैं। सो यहाँ से तो आपको पूरा वैली का व्यू दिखता है, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। सो हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे बैठ के काफ़ी सुकून मिल रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाबा हरभजन टेम्पल के लिए। अपने देश में देवी देवताओं के तो मंदिर बहुत हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश में एक भारतीय सैनिक का भी मंदिर है जहां दूर दूर से लोग शीश नवाने आते हैं। कहा जाता है कि इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा है, ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। केवल भारतीय सेना ही नहीं, चीनी सेना भी उनके सम्मान में शीश नवाती है। सो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने के बाद साइड में ही था श्री भोले बाबा जी का टेम्पल। सो वहाँ पे हम लोग चले गए थे। सो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद ये आपको एक स्टैच्यू दिखेगा भोलेनाथ जी का। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम वापस निकल गए थे। सो यहाँ पे हम लोग ने स्टॉप किया था अपने लंच के लिए। सो लंच में था काफ़ी सिंपल खाना। सेम यहाँ पे सिक्किम का खाना बहुत ज़्यादा सिंपल और टेस्टी होता है। सो आप देख सकते हैं कि वेदर कितना ख़राब हो चुका था। सो यहाँ से लौटते हुए हमें शाम हो गई थी, तो हम लोग सीधा चले गए थे मॉल रोड। सो मॉल रोड हमने थोड़ी एक्सप्लोर की, कुछ शॉपिंग की एंड फिर कुछ खाया पिया। रात का डिनर हम लोग ने मॉल रोड पे ही किया था। मॉल रोड में काफ़ी फेमस कैसीनोज एंड डिस्को वगैरह भी हैं। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो रात को मॉल रोड का व्यू बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलती हैं, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। सो हम लोग ने डिनर यहीं पे कर लिया था एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने स्टे के लिए। फिर हमने जाके थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि नेक्स्ट डे हमें साइट सीइंग वगैरह करनी थी एंड वहीं से हम लोग दार्जिलिंग निकल रहे थे। सो हमारा फर्स्ट स्टॉप था वो था बकथांग वाटरफॉल, जो कि मेन सिटी से अराउंड 20 to 30 मिनट्स का ही रास्ता है। सो यहाँ पे हम लोग ने कुछ पिक्स वगैरह खिंचवाई थी एंड व्यू को एंजॉय किया। सो उसके बाद हम लोग चले गए थे गोंजाक मोनेस्ट्री। सो गोंजाक मोनेस्ट्री का निर्माण हुआ था 1981 में। सो यहाँ पे पहुँचते ही हमें सबसे पहले टिकट लेनी होती है। सो ये मोनेस्ट्री 6066 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गैंगटॉक के प्रसिद्ध मठों में से एक है और गैंगटॉक के सर्वोत्तम आकर्षकों में से भी एक है। सो ये मोनेस्ट्री तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमापा स्कूल की परंपरा पालन करते हैं। यहाँ भिक्षु छात्रों को तिब्बती भाषा और अंग्रेजी के साथ मठवासी शिक्षा भी दी जाती है। मठ नैतिक
मूल्यों के आधार पर भारतीय और तिब्बती बौद्ध दर्शन के करीबी और तुलनात्मक अध्ययन का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ से पूरे सिक्किम का व्यू दिखता है और साइड में ही मोनेस्ट्री के सामने ही हेलीपैड था। तो जिस टाइम पे हम लोग वहाँ पे गए थे वहाँ पे तभी एक हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे मोनेस्ट्री के प्रार्थना चक्र के पास। सो प्रार्थना चक्र को प्रार्थना में घुमाया जाता है तो अंदर के मंत्र व्यक्ति के इरादे से शक्तिशाली हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद रास्ते में पड़ता है ताशी व्यू पॉइंट। सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्टेयर्स चढ़ के जानी पड़ती है और यहाँ से बोलते हैं कि पूरे सिक्किम का व्यू दिखता है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि आप जैसे ही ऊपर जाओगे सो आपको अपने सामने सारे पेड़ दिखेंगे। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे लहासा वाटरफॉल। सो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैग्स थे एंड इसके पीछे पूरा वाटरफॉल था। सो यहाँ पे पिक्स वगैरह करा सकते हैं, बहुत अच्छी आती। इसके बाद हम लोग चले गए थे प्लांट कंजर्वेटरी, जो कि काफ़ी सारे एकर्स में स्प्रेड था। एंड इसमें एंटर करने के बाद आप लोग को टिकट्स लेनी होती है एंड आपको काफ़ी सारे वॉक करके ऊपर जाना होता है। सो आप जैसे ही ट्रैक करके ऊपर जाएंगे वहाँ पे आपको लास्ट में वाटरफॉल दिखेगा, जो कि एकदम पूरा लाइक जंगल व्यू मिलेगा आपको, एकदम जंगल के पीछे जाके वाटरफॉल है। सो इसमें आपका थोड़ा सा ट्रैक भी हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसीज थी फ्लावर्स की, बट जिस टाइम हम गए थे उस टाइम पे मॉनसून था तो इतने सारे फ्लावर्स हम लोग को नहीं दिखे। सो अराउंड 20 मिनट्स का ट्रैक करके हम लोग पहुंच गए थे ये ब्यूटीफुल से वाटरफॉल के पास। यहाँ पे हमने अगेन थोड़ी पिक्स वगैरह खिंचाई, फिर हम लोग नीचे चले गए थे। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था गणेश टॉक। ये मंदिर पहाड़ों में स्थित है। यहाँ पे आने वाले सारे पर्यटक जब इस मंदिर में पूजा करने आते हैं तो वो गंगटोक शहर के पूरे व्यू को ऊपर से एंजॉय करते हैं। मंदिर तक का रास्ता रंग बिरंगी झाड़ियों से सजा हुआ है, जिन्हें श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के रूप में यहाँ पे लगाया हुआ है। फूलों से सजा हुआ ये मार्ग मंदिर तक की यात्रा को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। गणेश जी का यह मंदिर आकार में काफ़ी छोटा है, लेकिन इसकी छत बहुत विशाल है, जहाँ से आसपास के सुंदर नज़ारे बड़े आराम से दिखाई देते हैं। मंदिर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जहाँ से सैलानी बड़े आराम से जा सकते हैं। सो गणेश टॉक विज़िट करने के बाद साइड में ही था स्पूकी हाउस। सो हम लोग ने ये भी विज़िट किया था। ये काफ़ी छोटा था बट हमने एंजॉय किया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग निकल गए थे हनुमान टॉक के लिए, जो कि एक पवित्र जगह है और सबसे शांत मंदिरों में से एक है। यह 7200 फुट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, भगवान हनुमान को समर्पित है। यह मंदिर बहुत पवित्र माना जाता है और सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लंका जा रहे थे तो इस पहाड़ की चट्टान पर रुककर थोड़ी देर तक उन्होंने विश्राम किया था। आज उसी ऊंची चट्टान पर हनुमान जी का एक मंदिर इस विशालकाय मूर्ति की अवस्थित है। यह एक ऐसे स्थान पर स्थित है जो पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त है। हनुमान टॉक का भारतीय सेना, यहाँ के निवासी और स्थानीय लोगों के योगदान द्वारा ध्यान रखा जाता है। मंदिर का जो परिसर है उसे हाल ही में पुनर्निर्मित किया गया था, जिसके साथ आगंतुकों की रक्षा के लिए भी कई सार्वजनिक उपयोगिता को जोड़ा गया था। यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे एंड साइड में एक शॉप थी जो कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेट की जाती है। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, जो कि टेस्ट वाइज बिल्कुल डिफरेंट था। तो आप यहाँ आएंगे तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो थी दार्जिलिंग। हम लोग का जो ट्रिप था वो 5 डेज़ एंड 4 नाइट्स का था, जिसमें से हमने 2 डेज़ सिक्किम में स्टे किया था। सो दार्जिलिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी प्लीज़ एक बार सिक्किम विज़िट करिएगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है एंड आपको काफ़ी मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सिक्किम दार्जिलिंग ट्रिप के रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।